नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम आपके और आपके बच्चों की करियर की बात कर रहे हैं और आज भी हम करियर की ही बात करेंगे। अब करियर को समझने के लिए हमें अपने ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ पाएँगे और हम यानी कि हम अपने अगर लाइफ़ को नहीं समझ पाएँगे तो हम करियर को नहीं समझ पाएँगे। और करियर का मतलब क्या है? हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सेल से होती है और ऐसा पीछे मैंने कई बार बताया है कि हमारी जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, एक सेल से ही होती है। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती क्यों है? हम पैदा ही क्यों हैं? हम किस काम के लिए पैदा हुए हैं? तो हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूँढ रहे हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या नहीं करना चाहिए? और हम अपने एक अच्छे बेहतर करियर का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अभी तक हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स की और हम अपने माँ के पेट में कैसे रहते हैं, उससे पीछे हम कैसे रहते हैं और जब हमारी आधी ज़िंदगी की शुरुआत हमें हमारी कहाँ से होती है? जब हम इस पृथ्वी पे आ जाते हैं यानी कि जब पैदा हो जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा रोता है। अगर बच्चा रोता है तो भी लोगों को दिक्कत होती है, अगर बच्चा नहीं रोता है तो भी लोगों को दिक्कत होती है। तो क्या बच्चे को रोना ज़रूरी है? बच्चे को रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? या बच्चे को रोना अच्छा है? या बच्चा जब पैदा हो तो उसको हँस देना चाहिए और बच्चा रोता ही क्यों है, हँसता क्यों नहीं है? तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मानना है और मेरा मानना ये है कि बच्चे का रोना उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है कि इसके लिए अपने करियर के लिए कैसे ज़रूरत है और हमें इससे क्या सीखने की ज़रूरत है इस बच्चे से। और कोई अगर अपने बच्चे को बड़ा करना चाहता है, कोई माँ अपने बच्चे को बड़ा करना चाहती है, कोई आदमी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहता है, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहता है, तो ये वाला वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो रोते हैं, क्यों नहीं रोते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी-सी रिसर्च करने की कोशिश की, मैंने खोज किया, तो हमें एक जगह विष्णु पुराण में मिल गया ये लिखा हुआ एक कहानी कि बच्चे क्यों रोते हैं और वो मुझे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम जो हैं और हमारे बच्चे जो भारत में पैदा हुए हैं, वो यहीं की धरती पे पैदा हुए हैं, उनका एनवायरनमेंट यही है। तो हमें यहीं की संस्कृति को समझना ज़रूरी है कि जो पुराने समय में जो बच्चे पैदा हुए थे, वो कैसे थे और आज के समय के बच्चे कैसे हैं, वो बच्चे बेहतर थे या ये वाले बच्चे बेहतर हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि पहले वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे थे और अभी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अभी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और पुराने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो विष्णु पुराण में हमें लिखा हुआ मिला कि सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ, वो ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुआ। ब्रह्मा ने पैदा किया, एक बालक का निर्माण किया और वो बालक पैदा होते ही उनकी गोद में खेलने लगा और खेलने के बाद में उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन क्या थे कि मैं कहाँ हूँ? क्योंकि वो नई दुनिया में आया था, वो बच्चा जो ब्रह्मा जी का पुत्र था, वो नील वर्ण का बालक पैदा हुआ, नील वर्ण का वो बालक था और वो उसने क्वेश्चन पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ? 2 ही क्वेश्चन पूछे और उसी मान्यताओं के हिसाब से आज के लोग जो आज के लोग हैं, वो पूछते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो रोता है, तब वो क्या क्या पूछता है? वो कहाँ करता है और यहाँ करता है, कहाँ यहाँ करता है, वो कहता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? ये जानने की कोशिश करता है। आज भी इस चीज़ों को लोग मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि उस समय उसके अंदर समझ तो होती है, दिमाग तो डेवलप हो जाता है उसके अंदर, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो पहले बोल नहीं सकता तो वो ये वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, वो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब बहुत सारे जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, विज्ञान के मानने वाले लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से जो ब्रह्मपुत्र था उसका नाम उन्होंने रुद्र रखा था, नीलवर्ण के बालक का नाम रुद्र रखा था। वो ब्रह्मपुत्र मतलब एक काल्पनिक कथाएँ हैं, उसने नहीं पूछा होगा। तो ये जो वैज्ञानिक के मानने वाले लोग हैं, ये भी गलत हैं। मतलब जो ऐसा मानने वाले लोग हैं कि उसने नहीं पूछा होगा, ऐसा बालक नहीं हुआ होगा। आज के दिनों में भी ऐसे बालक हो जाते हैं जो पैदा होते ही कई बार वो बोल देते हैं। जैसे तुलसी का ज़िक्र होता है, उन्होंने पैदा होते ही राम कहा था। बहुत सारे बालक ऐसे पैदा होते हैं कि जो दाँत का निकलना स्टार्ट हो जाता है 6 महीने 7 महीने के बाद से, दाँत निकलता है अमूमन, अभी जो हम लोग देखते हैं। लेकिन बहुत सारे बालक ऐसे पैदा होते हैं जिनके पेट में ही दाँत निकल आते हैं।
तो हो सकता है, अब हमने भी नहीं देखा है, हमने लिखा हुआ देखा है कि वहाँ पे लिखा हुआ, और लिखे हुई चीज़ों को ही प्रमाण माना जाता है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बालक ने पूछा था, वो बालक भी ऐसा हो सकता है कि पूछने में कैपेबल हो। वो बालक किसी माता से पैदा नहीं हुआ था, वो बालक को ब्रह्मा जी ने बनाया था, तो बालक पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। तो ये वाला जो बालक होता है ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये बिल्कुल पक्का है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। इसके पास दिमाग तो होता है और समझ भी होती है इसके पास, और सुनने की क्षमता भी होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके पास, इनबिल्ट होती हैं पहले से। सुनने, उसके कान भी काम करना चालू कर देते हैं, उसका दिमाग भी डेवलप हो जाता है, और उसके पास में बोलने की क्षमता लेकिन नहीं होती है, और बोलने की भी क्षमता नहीं होती है, और उसके पास कोई भाषा नहीं होती है। तो जो लोग भी अपने बच्चे की केयरिंग करना चाहते हैं उनको यहीं से ध्यान देना ज़रूरी है। उनको यहीं पे ध्यान देना ज़रूरी है कि कैसे एक बालक कहाँ से स्टार्ट करता है, और भाषा का निर्माण कहाँ से होता है, बालक पहले क्या करता है, और इससे हमारे भी करियर बन सकते हैं, इनसे हम सीख भी सकते हैं, बच्चों को इनको सिखा भी सकते हैं। अब जो लोग मानते हैं कि वो क्वेश्चन पूछता है, उनको मानना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछता है। अब उन लोगों के पक्ष में मैं हूँ कि जो लोग मानते हैं कि वो क्वेश्चन पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो क्या जानना चाहता है, वो जानो कुछ चीज़ें जानना चाहता है। तो जो वो चीज़ जानना चाहता है, अगर हम उसको वही चीज़ बता देंगे, अगर उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, मतलब वो व्हेयर पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, अगर उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो उसको क्या बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है, तो उस जगह का उसको इतिहास बताना पड़ेगा कि इससे पहले वो कहाँ था। इतिहास उसको सिखा दीजिए बच्चे को, तो वो बच्चा अपने जीवन में काफ़ी बेहतर कर लेगा और इतिहास को समझ जाएगा। अब बहुत सारे लोग, अभी ये कहावत चल रही है कि पाठ्यक्रम में इतिहास को बदल दिया जाएगा, ये वाला शासक महान था, ये वाला शासक महान नहीं था। तो इतिहास है, इतिहास को लिखने से इतिहास नहीं बदल जाएगा, हमें वो चीज़ बताया नहीं जाएगा। इतिहास हमेशा सत्य में ही रहता है। लोग डर के मारे, जो राइटर होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उस समय सत्ता की वजह से जो चीज़ें लिखना चाहिए वो चीज़ नहीं लिख पाते हैं, और यही चीज़ हकीकत है, और आज की डेट में भी यही चीज़ें सत्य हैं। वो क्या अगली चीज़ क्या पूछना चाहता है, जियोग्राफी पूछना चाहता है, भूगोल पूछना चाहता है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अभी वो दूसरी दुनिया में था और काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था, जब वो पेट में था तो उसकी दुनिया अलग थी, और वहाँ उसको आराम था, उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, आराम से उसको खाना मिल रहा था, आराम से जो भी उसके शरीर को चाहिए, वो दूसरे पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जब तक इंसान डिपेंडेंट रहता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन भी नहीं आते। जब तक आराम से आदमी को हर सब कुछ मिलता रहेगा तब तक उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम दे देंगे, सब चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। जब आप उसको सब चीज़ प्रोवाइड करवा दोगे तो उसके दिमाग में कभी नया क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने लोगों ने आज तक खोज किया है, रिसर्च किया है, तो उनकी खुद की तकलीफ थी, या तो उनके लोगों की तकलीफ थी तभी वो कुछ नया कर पाए, या तो उनकी खुद की तकलीफ थी। और ज़्यादातर जो खोजें हुई हैं वो भूख की वजह से हुई हैं, पेट की वजह से हुई हैं। तो जियोग्राफी को बच्चा जानना चाहेगा, यानी कि भूगोल को समझना चाहेगा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसके भूगोल वाले क्वेश्चन को जब वो समझने लायक हो जाएगा, और समझने लायक वो हो जाता है, तो उसके भूगोल को आप बताइए उसको कि वो कहाँ पे है। अगर उसको आप नई चीज़ें बता ले गए, अगर वो नई चीज़ें जानना चाहता है कि ये जो जगह है ये मेरे लिए सही नहीं है, इससे और बेहतर जगह होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये रिसर्च हो जाएगा, वो रिसर्च नेचर का वो बच्चा हो जाएगा। तो यही वो पूछता है, तो उसके सवालों का जवाब कोई नहीं बताता, जबकि लोग मज़े लेते हैं कि इसने पूछ लिया ये सवाल, अरे बड़ा विचित्र बच्चा है, मतलब पैदा होते ही पूछ लिया। ऐसा नहीं है, जो बच्चा सवाल पूछता है उसके आंसर आप उसको दीजिए, उसके उत्तर दीजिए। जब आप उसके उत्तर दीजिए तब वो काबिल बनेगा और एक अच्छे करियर का निर्माण करेगा। और वो अगला सवाल पूछता है, बहुत लोग कहते हैं कि कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या क्या करके रोता है, क्या क्या करके रोता है, तो बहुत सारे लोग उसका एक और मतलब निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं रहता, कुछ पूछता नहीं है। पूछता किस लिए नहीं है, क्योंकि भाषा का विकास ही नहीं हुआ होता। वो समझता है, जो उसने सुना होता है उस चीज़ को समझता तो ज़रूर है, लेकिन वो, और उसके बैक मेमोरी में फीड भी वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो पूछने में असमर्थ रहता है। क्यों असमर्थ रहता है, क्योंकि पहली बार ही बोलना चालू करता है और भाषा की समझ उसके अंदर नहीं होती है, तो ये नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ। अब आपको बताने की जिम्मेदारी है, जो लोग उसके आसपास लोग हैं जो मज़े लेने के लिए बैठे हैं, उनको बताने की जिम्मेदारी है कि आप जो है गधा हो। कुछ लोग बता देते हैं कि आप गधे हो, बच्चे को, वो गधा बन जाता है। अब मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर जेनेटिक्स की तो अलग अलग बात हो गई, लेकिन अमूमन यही होता है।
आप नालायक हो, बहुत लोग बच्चों को बताते हैं कि आप नालायक हो, तो बच्चा आगे चल के नालायक ही बनेगा जो आप बता रहे हो। अगर कोई बोलता है कि आप गरीब हो, आप गरीब घर में पैदा हुए हो, तो हमेशा वो गरीब ही रहेगा, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। जब उसकी सोच बदलेगी और जैसा उसको आप आंसर दोगे, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप उसको बोलोगे। अब जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके पापा क्या थे, वो भी मतलब इतने ज़्यादा गरीब आदमी नहीं थे। उनके पास भी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के बारे में ही वो सॉल्यूशन जानना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग का यूज किया था। या उस बच्चे को आप बता दीजिए आप अल्बर्ट आइंस्टीन हो, आपके पास इतना दिमाग है। अब हर आदमी बच्चे को यही बोलता रहता है कि आप नालायक हो, मतलब मंद बुद्धि के आदमी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कौन बोलता है? हम लोग बोलते हैं। उसको उत्तर कौन देता है? और वो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। जो लोग ये मानते हैं कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ, तो उसके जवाब क्या होने चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। हमारा माहौल डिसाइड करेगा कि हमारा माहौल अच्छा है। उसको आप बता दीजिए कि आप राम हो। राम जो थे वो राम अपने आप से नहीं बने। अब लोग बोलते हैं कि राम की समझ इतनी अच्छी थी। अगर लोग ये नहीं मानते कि आप राम हो, वो लोगों के लिए बेहतर नहीं कर पाते, जिनकी जो तकलीफ थी उसको उन्होंने दूर कर दिया, तब लोगों ने राम को राम माना। तो इसलिए पूछना चाहता है कि मैं राम हूँ कि नहीं हूँ। लोग जब राम बनाते हैं तब लोग राम बनते हैं। अगर लोग राम नहीं बनाएंगे तो उसका राम बनना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है बन जाए, अकेला राम बन के बैठा रहेगा। आज हम राम को मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि राम ने ऐसे काम किए जो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे उसूल बताए, ऐसे रास्ते बताए जो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है? राम के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो राम लड़ाई के लिए नहीं है, राम सीखने के लिए है। आप मोहम्मद हो, वो मोहम्मद भी हो सकता है बच्चा, लेकिन जब हम उसको बताएंगे कि आप मोहम्मद हो, तब वो मोहम्मद साहब बनेगा। अगर उसको नहीं बताएंगे, कभी नहीं बनेगा। आप यीशु मसीह हो, आप गॉड हो, जब उसको गॉड के बारे में बताएंगे तब वो गॉड बनेगा। तो यही इसी सवालों का जवाब तो जानता है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि वो कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि उसमें भाषा की जो समझ होती है वो नहीं होती है उस समय। उसको सीखना आता है, उसका दिमाग डेवलप होता है, लेकिन भाषा की समझ बिल्कुल नहीं होती। आगे चलते हैं, और भी बातें हम इस बच्चे के लिए जानते हैं कि जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, आस्क द क्वेश्चन, सबसे पहले आता है तो क्वेश्चन ही पूछता है बच्चा। उसको क्या चाहिए? उसको आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए। जब उसको अच्छे उत्तर आप दोगे तो बच्चा अच्छा बनेगा। अगर उसको गलत उत्तर दोगे तो उत्तर गलत मिलेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। हम लोगों को खुद नहीं मालूम है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप को सुधरिए, उसके बाद बच्चों को सुधारिए। जब आप सुधर जाएंगे तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। आगे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मीन्स क्या होता है इसका मतलब कि वो नहीं रोते हैं। वो जब पैदा होते हैं तो रोते ही नहीं है। अब उसके ना रोने के बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर बच्चा रोता है, अगर बच्चा रोता है तो बच्चा स्वस्थ है, बच्चा ठीक है, इस बात की निशानी होती है। ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा रोना ही स्टार्ट करता है, और कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है, वो रोना ही स्टार्ट करता है सबसे पहले। और रोने के बाद ही कोई वो सांस लेता है, और जब सांस लेता है तभी रोता है। अब बच्चा क्यों नहीं रोता है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा नहीं रो पाता है। इसके दो कारण हैं बच्चे नहीं रोने के। दो कारण हैं। एक क्या होता है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो वो इम्यूनिटिक सैक, जो मातृ द्रव होता है, मातृ थैली जो होती है, उसके अंदर बच्चा बंद होता है, उसमें तरल पदार्थ भरा होता है। वो तरल पदार्थ, अब बच्चा पेट में कैसा रहता है? उल्टा रहता है। उल्टा रहता है तो उसकी जो नाक होती है, मुंह होती है, वो नीचे की साइड में रहता है। तो लिक्विड भरने के चांस उस कंडीशन में कम, बहुत कम रहते हैं। जब नीचे की साइड में है तो नीचे वाली पोजीशन में उल्टा कोई चीज़ नहीं भराएगी। लेकिन बच्चा अंदर मुंह खोलता भी है, नाक हमेशा खुली रहती है, और वो थोड़ा रोटेट भी करता है, इधर उधर मूव करता है। जब वो थोड़ा टेढ़ा होता है तो उसके नाक से उसके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें क्या भर जाता है? ये वाला जो द्रव होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड जो होता है, मातृ द्रव होता है, वो भर जाता है। भरने की वजह से जब सबसे पहले बच्चा क्या करता है? भर जाता है। तो भरे होने की वजह से जब बच्चे के जो बच्चे पहले खाना कहाँ से लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं? माँ से लेते हैं। और वो जो गर्भनाल रहती है उसी से जुड़े रहते हैं, उसी से सांस भी लेते हैं, उसी से खाना भी खाते हैं। लेकिन उसको क्या, उसका मतलब खत्म हो जाता है जब बाहर निकल जाते हैं। उसको काट के जल्दी से अलग भी किया जाता है। जब काट के अलग जाता है तो उनको किस चीज़ की पहली ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है। और जब हवा की ज़रूरत पड़ती है और हवा लेना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है। जब लिक्विड भरा हुआ है
तो हवा कैसे जाएगी अंदर? अब जब खींचने की कोशिश करेगा, तो नाक से अगर खींचने की कोशिश करेगा तो पहले सांस लेने की ही कोशिश करता है। जब नहीं ले पाता है तो वो क्या करता है, हवा को खींचता है बड़ी तेजी से, ऐसे करके मतलब आवाज़ निकालता है, खींचने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से खींचता है। और जब खींचता है, इसी हवा को खींचने के साथ में एक आवाज़ निकल जाती है। तो अगर यहाँ पानी भरा रहता है तो डॉक्टर क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है। उल्टा करने से पानी क्या होगा, नीचे को आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जब भी नहीं होता तो थोड़ी चोट पहुँचाता है, चोट का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बच्चा पैदा होते समय उसको कुछ कष्ट तो होता होगा, लेकिन वो कष्ट को उतना समझ नहीं पाता है। थोड़ा पेन होता होगा, लेकिन पेन रिप्रेजेंट कैसे करेगा वो? तो उसको क्या करता है, वो जगह-जगह पे मारता है, उसके जो लंग्स के पीछे वाले पोजीशन में मारता है, तो लिक्विड जो है नीचे आ जाता है। जब लिक्विड नीचे आ जाता है, जब निकल जाता है, तो उसकी सांस साफ हो जाती है और वहाँ पे बच्चा क्या कर लेता है, रो देता है। यानी कि बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है उस टाइम पे, और उतना तब तक नहीं रोता है। तो वो वाला करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि डॉक्टर जो है बहुत निर्दयी है, ये छोटे बच्चे को थप्पड़ मारना चालू कर दिया, लेकिन उसके भलाई के लिए मारता है कि वो ज़िंदा हो जाए और अपने आगे की सांसें ले सके। तो जब सांस लेता है, सांस लेने के बाद आवाज़ आती है, तो पहले आवाज़ नहीं आई है, पहले हवा आया है। ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। और जब हम लोग बोल रहे हैं, वो सांस के सहारे ही बोल रहे हैं, और सांस ही तो अंदर बाहर हम लोग कर रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। दूसरा रीज़न जो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, उसका क्या रीज़न होता है कि जो मेरा लैरिंक्स है, यहीं से आवाज़ आती है। और रोना जो मेरे अभी चिल्लाओ, तो बच्चा रोता नहीं है, बीपिंग नहीं करता, क्राइंग करता है, वो चिल्लाता है। चिल्लाने की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसको कंफर्टेबल फील करता है। जब पहली बार उसको कंफर्टेबल फील हो जाता है, उसको लग जाता है कि नहीं, जब कुछ भी प्रॉब्लम होगी आगे चल के तो हम रो देंगे। उसको भूख लगती है, क्या करता है, रोता है। उसको कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है तो क्या करता है, रोता है। वो समझ जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो पहली सीख होती है कि जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं और कुछ उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स उसको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तकलीफ़ एक दूसरे से साझा नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। हो सकता है बोलने के बाद में उनकी ये तकलीफ़ें दूर हो जाएँ और एक अच्छे करियर का अपना निर्माण कर पाएँ, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएँ, लेकिन वो बोल ही नहीं पाते हैं। अब ये लैरिक्स होता है, लैरिक्स की बनावट कैसी होती है पहले से डिसाइड हो जाती है, और ये कभी-कभी पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो जाती है कि बाप अगर गायक है तो बेटा गायक बन जाएगा, माँ अगर गायक है तो गायक बन जाएगी। और बहुत सारे बच्चों का लैरिक्स की बनावट ऐसी हो जाती है, दबी हुई हो जाती है, जिनसे हवा बराबर पास नहीं होती, वो आवाज़ को पैदा नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, बच्चे नहीं बोल पाते, मतलब नहीं रो पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग यही मान लिए कि बच्चा रोएगा तो स्वस्थ है। मान लो उसका लैरिंक्स खराब है, रो नहीं पाया, साँस ले लिया, तो ज़िंदा रहेगा और वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बेहतर कर लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं। अब जो बच्चा रो लिया, वो भी बाद में चल के बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। जब बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बच्चे जब रोने लगते हैं, तब बोलते हैं बहुत परेशान करता है। ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों के लिए। और जब बच्चा नहीं बोल पाता है, तो उसी बच्चे के सामने लोग बात करते रहते हैं। बच्चा गूँगा है, बच्चा नहीं बोल पाएगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो बच्चा सुन रहा है, उसका दिमाग भी काम कर रहा है, कान भी काम कर रहा है। और जो लोग ऐसे बच्चों को, बहुत लोग मौक मौक बधिर बोलते हैं, मतलब मुँह से बोल नहीं पाता है, और वो बच्चे गूंगा वर्ड का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि वो गूंगा होता है। वो अपनी भाषा को दूसरे लैंग्वेज में आराम से रिप्रेजेंट करता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो लोग बोल पाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लेते हैं, तो ये वाले के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि ये लोग बोल पाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे नहीं बोल पाते वो अच्छा कर लेते हैं। तो जो लोग बोल लेते हैं उनको बोलने की ज़रूरत है और अपनी बात कहने की ज़रूरत है। तो यही ज़िम्मेदार होता है, तो क्या करता है, सिंगर बन जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, अब ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है आवाज़ का, जो सबसे पहले हमारी आवाज़ निकलती है इस लैरिक्स से, ये हवा ही पास होती है। अब हवा देखिए, सीधे अगर मैं हवा को पास करूँ, तब भी हल्की-हल्की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो हवा जो है अटक रही है, फ्रैक्शन हो रहा है उसमें, और उस फ्रैक्शन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, और उसी से आ रही है आवाज़, आवाज़ उसी से निकलती है। अब ये आवाज़ आएगी। अब आवाज़ अगर आएगी, अब गायक कैसे बन जाता है, तो इसी में भी तो कैरियर है। अब एक आप नली ले लीजिए, पाइप ले लीजिए इतनी छोटी-सी, और पाइप को इधर से फूँक मारिए, तो उसमें क्या होगा, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, कोई लैंग्वेज सुनाई नहीं देगा। और आप एक बाँसुरी ले लीजिए, बाँसुरी भी एक पाइप है, उसका आगे का मुँह क्या है, थोड़ा-सा पतला है, और पीछे का मुँह क्या है, थोड़ा-सा बड़ा है।
और उसके ऊपर थोड़े से क्या लगे हैं, छेद लगे हैं। अब जब आप यहाँ से फूंक मारते हैं तो आवाज़ क्या होती है, पीछे पीछे को निकलती है, पीछे को आवाज़ निकलती है। और फिर अलग अलग पूं 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 पूं, मतलब जो उंगली उठाते जाते हैं तो अलग अलग आवाज़ निकलती है। और अपने बोलने का भी वही तरीका है। इसमें हमारी हेल्प करती है हमारे होंठ, इसमें हमारे हेल्प करती है हमारी जीभ और हमारा गला, आवाज़ को निकालने के, अंदर अंदर बाहर करने का। और बोलने में लंग्स भी मदद करते हैं, हमारा लैरिंक्स और फेरिंक्स भी मदद करता है। तो यहीं से बोलने की शुरुआत होती है। और बच्चा सबसे पहले अगर कोई चीज़ इस पृथ्वी पे आके करता है तो सांस, और सांस के बाद में है आवाज़। तो आवाज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई आवाज़ नहीं निकाल पाता है अपने टाइम पे। लेकिन ये ऐसा दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वो भी खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? दूसरों के लिए खतरनाक नहीं होता है, वो अपने खुद के लिए खतरनाक होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जो और शक्तियाँ आपके शरीर में वो छीड़ हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर आप कम से कम बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, जो ज़रूरत जहाँ पड़ती है, अगर वहाँ नहीं बोलते तो आप बहुत सारी चीज़ें खो देंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बच्चा सबसे पहले पैदा होता है, रोता है। रोने का मतलब मैंने पीछे आपको बताया। साइंटिफिक ढंग से मैंने मेडिकल साइंस लगा के जो साइंस बोलता है उसको मैंने आप बताया। और कैरियर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि उसके लिए बोलना कितना ज़रूरी है। और अगर नहीं बोल पाता है तब भी वो अपना करियर बना लेगा। और जो नहीं बोल पाता, जो लोग बोल पाते हैं, वो अपने करियर में कितना अच्छा कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जब ये बोलना स्टार्ट होता है, मीन्स आवाज़ आ गई, लेकिन भाषा का विकास नहीं हुआ यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, इंग्लिश बोलेगा तो अच्छा करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा फारसी बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरबी बोलेगा, कोई बोलता है तमिल बोलेगा, कोई बोलता है कन्नड़ बोलेगा। लेकिन भाषा का विकास तो बाद में हुआ है, हम जैसा सिखाएंगे वैसा बोलेगा। आप उसका माहौल चेंज कर दीजिए, इंग्लैंड भेज दीजिए उस बच्चे को, वो इंग्लिश में ही बात करेगा। तो कोई इंग्लिश जान जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर लेगा, ये बिल्कुल गलत है। कोई कंप्यूटर जान जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर लेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई संस्कृत जान जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर लेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या चीज़ वो जान जाएगा तो ज़्यादा अच्छा कर लेगा और क्या चीज़ नहीं जान पाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। अभी हम टॉपिक के पे बात कर रहे हैं कि बच्चे क्यों रोते हैं और क्यों नहीं रोते हैं, और रोना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कितना हद तक ज़रूरी है, अगर रोएगा नहीं तो सांस नहीं लेगा, और सांस अगर लेगा तो इसी हवा से ही आवाज़ निकलती है, बिना हवा के आवाज़ नहीं निकलती। और जहाँ हवा नहीं है वहाँ आवाज़ चलती भी नहीं है। बहुत सारे सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्पेस है जहाँ पे हवा नहीं है, चंद्रमा है, ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे आवाज़ें क्यों नहीं जाती हैं, जब लोग बोलते हैं तो क्यों नहीं सुनाई देता? वहाँ हवा नहीं है, और हवा से ही तो आवाज़ आती है। जब हवा नहीं है, अब बोलते रहिए। अभी मैं देखो बोलना बंद कर दूँ अगर मुँह हिलाऊँ ऐसे ऐसे करके, तो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि हमने कुछ बोला नहीं, मुँह तो हिलाया लेकिन हवा नहीं आई। अगर जब तक हवा नहीं आएगी तो हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो बच्चे का बोलना यहीं से स्टार्ट होता है, और बोलने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो बोलना सीखिए प्लीज़, जिसको जो भी आता है वो बोलिए, आराम से बोलिए, लोगों का ध्यान रखते हुए बोलिए, लेकिन बोलिए। और यहाँ से विकास होता है। एक वर्ड आता है जो मार्केट में अभी बहुत चल रहा है, और हम भी उसी वर्ड के माध्यम से आपको एक वीडियो बना के बता रहे हैं, और वो है संचार। बहुत लोग, अब इसकी इंग्लिश होती है कम्युनिकेशन। लोग संचार नहीं बोलते हैं हिंदी में, लोगों को शर्म आती है कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। बोलते हैं कम्युनिकेशन वीक है इसका, अपनी बात बता नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा। और कम्युनिकेशन में भी है कैरियर, कम्युनिकेशन में भी कैरियर है। कम्युनिकेशन में कैसे कैरियर है? कोई बोल ही नहीं पाएगा, कोई अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। और आपको बहुत सारे ज्ञान है लेकिन आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अगर आप बता नहीं पा रहे हैं तो आपका ज्ञान बेकार है। तो रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, और जो लोग नहीं बोल पाते वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आगे चल के समझाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो बच्चा क्यों रोता है। आई होप सो इतना समझ में आया होगा, और इससे किस चीज़ का विकास होता है वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। अब जो भाषा की नींव होती है, जो एक लैंग्वेज होती है, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसकी यहीं से तो पड़ती है, जो अपनी लैंग्वेज है। अब मौक जो लोग नहीं बोल पाते उनके लिए भी एक भाषा है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो कौन सी भाषा है, कैसी भाषा है। जब बोलना स्टार्ट करते हैं लोग, बच्चा जब रोता है तो वहीं से भाषा की स्टार्टिंग होती है, वही भाषा की नींव है, वही ध्वनि की नींव है। जब हवा आई तभी उसकी आवाज़ आई, वो क्राइंग करना चालू किया। और जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे वानर, पंछी, ये सब हमारे पूर्वज ही हैं। कई सारे बंदर घूम रहे होंगे तो ऐसा समझिए मेरे भाई हैं, चाचा हैं, मौसा हैं, कोई पेड़ पे बैठे होंगे। और हम लोग थोड़ा डेवलप करके क्या बन गए, इंसान बन गए, आदमी बन गए।
तो वो लोग भी बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, चीची चीची, पुपू पुपू, के ऐसे करते हैं। तोता होता है वो भी चींपी ही करता है, लेकिन जब तोते को हम लोग घर में ले आते हैं और अपनी भाषा को बार बार हम लोग रिपीट करवाते हैं और नकल कर लेता है, तो वही मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, ऐसी भाषा बोलने लगता है। और उसी बोलने की वजह से बहुत सारे लोग इन तोते को प्यार करते हैं। बच्चों को प्यार लोग नहीं करते, लेकिन इन तोतों को प्यार करते हैं। तोते को प्यार क्यों करते हैं, जैसा लोग बोलना चाहते हैं वैसा ही ये बोलता है, जो लोग पूछना चाहते हैं वही पूछता है। बहुत सारे लोग तोते को गाली देना भी सिखा देते हैं, वो एक भाषा बोलता है बाद में गाली देता है। तो भाषा की जो जड़ है, जो लैंग्वेज की जड़ है, वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, वो ये बच्चे के रोने से ही स्टार्ट होती है। किसी नली से कोई हवा पास होती है तो वही तो भाषा की जड़ है, वही तो म्यूजिक की जड़ है, वही तो ध्वनि है। और इस संसार में इसी ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो बच्चा जब पैदा हुआ, इंसान जब पैदा हुआ, या कोई भी जानवर जब पैदा हुए और ये हवा को अंदर बाहर किए और उसमें कुछ रुकावट आ गई, तो ये भाषा बन गया। यही भाषा है। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, और वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि जो बच्चा बोल लेता है वहीं से भाषा की स्टार्टिंग होती है। आप समझ जाइए कि भाषा की जड़ कहाँ है, यही भाषा है, भाषा कुछ और नहीं है। बहुत लोगों को मानना होता है कि जब हम लिखना चालू करेंगे वो भाषा है, जब हम बोलना चालू, जब बोल दिए वो भाषा नहीं है। भाषा का बेसिक यही है कि जब वो रोया तो वहीं से भाषा की स्टार्टिंग हुई। अब भाषा को अब बदलने की ताकत, जैसे वो क्या कर रहा है, अब ये बोल दीजिए, और छोटा आ बोल दीजिए, आ, तो आ बोल दिए तो हिंदी हो गया, और ये बोल दिए तो इंग्लिश हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो क्यों बोलता है, उसकी नीड है, ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, आवाज़ कैसे आ गई, क्योंकि उसको ज़रूरत थी हवा की। तो पहले हवा की ज़रूरत हुई शरीर में, शरीर को आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बॉडी को आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आदमी आराम से सो रहा है तब भी जिंदा रहेगा, उसको आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसको जगाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत है। अगर आदमी सो रहा है, उसको अगर आप जगाना चाहते हैं तो आवाज़ की ज़रूरत है। अगर वो सो रहा है तो आराम से जिंदा रहेगा। तो हर असफल इंसान, हर सोता इंसान जो कैरियर बनाना चाहता है, वो सोता हुआ आदमी तो है, वो जग नहीं रहा है, उसको आवाज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हवा एक पहली जो नीड होती है ज़िंदगी की, कैरियर की, वो हवा होती है। और हवा की ज़रूरत जब बच्चे को पड़ती है तो रोता है, और वहाँ से क्या मिलता है उसको, कैरियर मिलता है, ज़िंदगी मिल जाती है उसको, ज़िंदगी उसकी शुरू हो जाती है। और पहली जो आवाज़ आती है, आवाज़ क्यों आई, सेकेंडरी चीज़ आ गई उसकी, दूसरी वाली चीज़ आ गई। एक नीड थी, नीड से कुछ मिला, क्या मिला, भाषा मिला, चिल्लाना मिला, रोना मिला। आगे चलते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करता है। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा आता है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, और उससे हम भी सीखेंगे और हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। और जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोने लगता है, तो यहीं से संचार की शुरुआत होती है। बच्चा जब पेट में रहता है वो बोलता नहीं है, वो लिसनर होता है, श्रोता होता है। जब 2 महीने का बच्चा पेट में रहता है, तो ऐसा हमारे पुराणों में भी जिक्र है, और साइंस इस चीज़ का प्रूफ भी देता है। लोगों ने शोध भी कर दिए हैं कि बच्चे का जब दिमाग डेवलप करना चालू हो जाता है, तो गेनिंग पावर उसमें शुरू हो जाती है उस बच्चे में, मतलब वहीं से गेन कर लेता है। और वो सुनता भी है। अब जाएगा कैसे दिमाग में, अगर इंद्रियां काम करना चालू करेंगी, कान काम करेगा, तभी दिमाग में डाटा फीड होगा, ऐसे फीड होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारा स्रोत है वो इंद्रियां ही है। अगर मुंह काम ना करे, नाक काम ना करे, आँख काम ना करे, कान ना काम करे, तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। अब दिमाग अगर सक्रिय होगा, अगर हमारे न्यूरॉन्स काम करे होंगे, तो अगर हमारे हाथ को कोई काट देगा तो दिमाग समझ जाएगा कि कटा हुआ है। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं बहुत मेन है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर दिमाग को अच्छा रखना है, अगर दिमाग स्वस्थ रखना है, तो आपको अपनी इंद्रियों को अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपको अपना और शरीर अच्छा रखना है, तो आपको इंटेस्टाइन को, यानी आपको मुंह को अच्छा रखना पड़ेगा। तो यही तो है, बेसिक तो यही है। और जो ज़िंदगी में बेसिक कॉन्सेप्ट को ही लोग समझ नहीं पाते। जब बेसिक नहीं समझ पाते तो अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते। आगे बताते हैं। अब यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत होती है, जब बच्चा चिल्लाया, रोया। बच्चा मतलब बीपिंग नहीं करता, रोता नहीं है, उसे इमोशन यूज नहीं होता, वो बच्चा चिल्लाता है। चिल्लाता किस लिए है, हवा के लिए। तो यहीं से शुरुआत होता है कम्युनिकेशन का, संचार का। अब उससे पहले भी संचार स्टार्ट हो जाते हैं, लोग देख लेते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है। लोग समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लोग सुनना चाहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है। तो यहीं से वर्बल एक कम्युनिकेशन, कई सारे टाइप के होते हैं, उन कम्युनिकेशन का जिक्र हम संचार का बाद में करेंगे। यहीं से शुरुआत होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। और ये बच्चा जो पुरानी कहावतों को मानते हैं, वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ।
और इसको क्या चाहिए, इसके सवालों का जवाब चाहिए इस छोटे बच्चे को, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, अगर लोग पुरानी कहावतें मानते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लोग भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे दूर का कोई रिश्तेदार है, मान लीजिए सपोज करिए, अगर उसको अगर उसको पता नहीं चलता है, अगर कोई आदमी रास्ते में मिल जाता है, उसको पूछता है, साइकिल रोकता है, बोलता है चाचा रुकिए, चाचा रुकिए, और उससे पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ है, बोले बच्चा पैदा हुआ है। कहाँ, स्थान का नाम बताता है, वो भी वही चीज़ पूछता है। उसके बाद में वो क्या करता है, कौन है, कौन पूछता है, हु। वो बच्चा भी कौन पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि कौन है, दोनों लोग कौन पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहा है कि लड़का है कि लड़की है। और यहीं से लाइफ में आदमी का डिफ्रेंसिएशन की स्टार्ट हो जाती है, जो फिजिकली दिखाई देता है। अब मेडिकल साइंस जो हमारा है, और मुझे भी पता है कि बच्चे और बेटियों की पहचान पेट में कैसे करते हैं। अगर मैं एक्सरे देखूंगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई उसी चीज़ की करी है, लेकिन सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग मिस यूज करना चालू कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हिडन रखनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल ये सोशल मीडिया पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें अजीब अजीब तरीके के लोग हैं, तो मेरी बताई हुई बातों का मिसयूज ना हो। अब जिसको करना होगा कर लेगा, वो बात अलग है। लेकिन जब लोग नंगी आंखों से देखते हैं, तो 3 तरीके की पॉसिबिलिटी, कौन है, वो आदमी जो चाचा साइकिल से जा रहे होते हैं, पूछते हैं कि कौन है। अब कम्युनिकेशन यहाँ चल रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है, बच्चा भी कर रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये पूछ रहा है। जब बच्चे पैदा होते हैं, तो अभी तो खास तौर पे बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में पैदा होते हैं। तो वहाँ पे कौन होता है, डॉक्टर रहते हैं, नर्सेज रहती हैं, या जो मैडम जो डॉक्टर रहती हैं, जेंट्स रहते हैं, वो लोग रहते हैं, और ऑपरेशन थिएटर बंद रहता है, या जो डिलीवरी रूम होता है वो बंद रहता है। तो बंद रहता है, तो बाहर के लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे। पुराने ज़माने में यही तो होता था, लोग बाहर बैठे रहते थे, इंतजार करते रहते थे। जो थोड़े दूर रहते थे, वो क्या सुनना चाहते थे, आवाज़। जब बच्चा रो देता था तो बाहर के लोग खुश हो जाते थे। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, कम्युनिकेटर है, सेंडर है, मैसेज का सेंडर है, वो सेंड कर रहा है। और जहाँ तक उसकी आवाज़ जा रही है, वो क्या है, वो जो सुनेगा वो क्या है, वो रिसीवर है। वो कम्युनिकेशन को सुन रहा है, वो रिसीवर है, वो सुनेगा। उसको जब उसके कान में आवाज़ गई, तो उसको पता चल गया कि ये बच्चा क्या हुआ, रिसीवर हो गया, मतलब उसको पता चल गया कि अरे बच्चा है। अब वो पता करना चाहता है कि वो है क्या, लड़का पैदी हुई, लड़की पैदी हुई। बहुत उत्सुक रहते हैं लोग जानने के लिए। और यही हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे करियर के लिए सबसे गंदा सवाल होता है कि वो लड़का है कि लड़की है। लोगों की भावनाएं गलत होती हैं, लोगों को सोचने का तरीका गलत होता है। यही क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि वो लड़का है कि लड़की, यहीं से पार्शलिटी चालू हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं पूछना है कि वो लड़का है कि लड़की है। वो जो भी है उसको ईश्वर ने दिया है, जो ईश्वर को जो लोग मानते हैं उसको ईश्वर ने दिया है। और अगर ईश्वर ने नहीं दिया है, तो मैं बोलता हूँ साइंस की भाषा में, उसको आपने बनाया है, उसको कोई और नहीं बनाया है। वो आपके बॉडी से निकला है, आपके बॉडी से बना है। तो द्वैषता करने का आपको अपनी चीज़ों पर अगर अधिकार है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिव्यूअर के पास पहुँचेगा, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, रिसीवर के पास पहुँचेगा, उसको मैसेज मिल जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आवाज़ नहीं आती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, या जो कमरा है जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ वो दूर है, तो वहाँ पे एक दो लेडीज ऐसी रहती हैं, कुछ सारी तो ऐसी रहती है बड़ी मेहनती टाइप की। वो लोग लगे रहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, ये सब काम करना है, कैसा करना है। एक दो अंदर बाहर करती रहती है, अंदर जाएंगी बाहर जाएंगी। वो जो चाचा लोग बाहर बैठे रहते हैं उसको बताती हैं वो, कि बच्चा पैदा हुआ, वो तो आवाज़ सुन लिए, रोया कि नहीं रोया ये भी पूछते हैं, नहीं रोया तो क्यों नहीं रोया। और उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो लोग जो आती जाती है वो क्या है, मीडियम है। तो हर कम्युनिकेशन में एक मीडियम होता है, और आज का जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है, वो अपना मोबाइल फ़ोन है, जो सबके हाथों में लगा हुआ है। वो एक मीडियम है, उससे हम इधर से बोलते हैं। जो हमारा माइक है वो क्या है, वो सेंडर है। और जो उसका मतलब ये जहाँ से सुनाई देता है वो क्या है, रिसीवर है, नाम से जायज़ होता है। और ये कम्युनिकेशन मीडियम है, तो संचार है। तो वो बच्चे को वहाँ पहली बार वो क्राइम किया है, और अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ा है। अब जो लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, जो पहली बार बच्चा पैदा होता है, यहाँ कितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, वो मैं 2-3 बातें फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चा पैदा हुआ है वो कुछ क्वेश्चन पूछता है। आपको अगर अपने बच्चे को बेहतर बनाना है, तो उसके क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीख के दीजिए उसके क्वेश्चन को आंसर। आप चाहे टीचर हैं, चाहे आप परिवार वाले हैं, चाहे समाज वाले हैं। अगर समाज को अच्छा बनाना है तो समाज वाले अच्छा जवाब देंगे, अगर घर वालों को अच्छा बनाना है तो घर वाले अच्छा जवाब देंगे, जिसको जहाँ पे बनाना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि वहाँ पे वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है।
कम्युनिकेशन कैसा स्टार्ट करता है, वो बोलता है, और बोलता क्यों है, ज़रूरत की वजह से बोलता है। और उसको पहली बार अगर उसके लिक्विड भर गया है उसके इसमें ट्रैकिया में, इसके लंग्स में, फेफड़े में हिंदी में बता देता हूँ, अगर वो लिक्विड भर गया है जो पेट में था, उसको निकालता है, कोशिश करता है और हवा को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, कितनी मेहनत लगती होगी वो छोटे बच्चे के लिए जो धरती पे पहली बार आया है, उसके लिए कितनी मेहनत की बात होगी कि उसको सांस लेना है और अपने कैरियर की स्टार्टिंग करनी है। तो अपनी ज़िंदगी में जब आप इतने ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि जैसे वो छोटा बच्चा है, एक नवजात शिशु जो पहले दिन आना आया है, और कुछ लोग मानते हैं कि उसको कुछ नहीं मालूम है, कितनी शिद्दत से वो सांस लेता होगा, और जब वो सांस लेता है तो उसको क्या मिलता है, आवाज़ मिलती है, क्राइंग करता है वो। तो आप ज़िंदगी में जब अच्छा काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे। मैं मानता हूँ जितनी मेहनत करेंगे उतना नहीं बन पाएंगे, हो सकता है कई सारे बच्चे होते हैं जितनी शिद्दत से सांस को खींचते हैं उससे उतनी नहीं मिलती होगी, उस समय थोड़ी ही मिल जाती होगी, तो उसके जीने के लिए काफ़ी होती है। तो आपको भूखा कभी नहीं रहने देगी। तो अपने समझ को डेवलप कीजिए और अच्छा करिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा बच्चा होता है, जो छोटा शिशु होता है, वो घरों में विकास करता है, तो उसके टीचर घरों में होते हैं, बाहर नहीं होते, कोई समाज नहीं होता, उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, वो क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है। तब तक के लिए जय हिंद।